ये हयग्रीव अवतार क्या है? हाय कहते हैं घोड़े को, हाय कहते हैं घोड़े को, और बोले ग्रीवा यानी गर्दन से ऊपर घोड़ा और नीचे मानव। नरसिंह भगवान को देखा है? नरसिंह भगवान का कैसा रूप है? बोले सिर के ऊपर सिंह है और सिर से गर्दन ग्रीवा से नीचे मनुष्य देह है। ऐसे ही भगवान गले से ऊपर घोड़े के रूप में और बोले गर्दन से नीचे मानव के रूप में। ये भगवान का है हयग्रीव अवतार। ये हयग्रीव अवतार हुआ क्यों था? बोले एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने सुंदर श्रृंगार किया। बैकुंठ में भगवान बैकुंठवासी बैठे थे। माता लक्ष्मी उनके सामने आई, और जब सामने आई माता लक्ष्मी तो बोले भगवान ने उनको देखा और भगवान हंसने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा स्वामी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ? अब भगवान ने पुनः जवाब में फिर हंस करके दिखा दिया। माता कहने लगी ऐसा मैंने क्या कर लिया जो आप हंस रहे हैं? माता ने जाकर के जल में अपना मुख देखा तो बढ़िया लग रही थी, सुंदर, फिर साक्षात लक्ष्मी है वो तो बोले स्वामी ठीक तो लग रही हूं, ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे देखकर हंस रहे हैं? भगवान फिर हंसने लगे। अब तो माता को कोप आ गया। माता को कोप आया और माता कहने लगी हाँ मैं समझ गई, मैं क्यों अच्छी लगूंगी? कहीं कोई सौतन रख रखी होगी वो अच्छी लगती होगी, मैं क्यों अच्छी लगूंगी? माता लक्ष्मी की बात सुनी भगवान ने, बोले सौतन भी तो तुम ही बनकर आती हो, कहीं कुछ बनकर आती हो, कहीं कुछ बनकर आती हो, तुम ही तो आती हो इतने रूपों में, सब तो तुम्हारे ही रूप है। भगवान मन में हंसते हुए बोले, फिर हंसने लगे। अब तो माता लक्ष्मी के शरीर में तामसी देवी काली ने प्रवेश किया और बोले भगवान के सामने होंठ फड़फड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे, नेत्र लाल हो गए और कहने लगी स्वामी मैं आपको शाप देती हूं कि आप मेरा जिस मुख से अपमान कर रहे हैं हंसते हुए, ये मुख सहित आपका सिर धड़ से अलग हो जाए, आपका सिर कट जाए। अब भगवान का हंसना बंद हो गया। जैसे ही सांप लगा कि आपका सिर कट जाए तो बोले अब भगवान का हंसना बंद हो गया। और माता लक्ष्मी के अंदर से जब तामसी देवी यानी काली अलग हुई तो बोले माता लक्ष्मी भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? बोले स्वामी क्या ये काम करने के लिए मैं ही बची थी? क्या ये काम मुझसे ही कराना था? संसार क्या कहेगा कि दिन रात चरण दबाने वाली लक्ष्मी अपने ही पति को श्राप दे दी। ये आपने क्या करा दिया स्वामी? आज बोले माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान बोले देवी आपका कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे आपसे श्राप लगवाना था। बोले यही तो मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा आपने क्यों किया? बोले समय पर बताऊंगा, अभी प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें पता चलेगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि ऐसा मैंने क्यों कराया। समय व्यतीत हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो बोले युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री हरि भी युद्ध लड़ रहे थे। उस समय उनके हाथ में धनुष था। क्या था? धनुष। और बोले वे धनुष लिए जब लड़ रहे थे तो उसी समय विश्राम बेला आ गई युद्ध की। विश्राम बेला आई तो बोले भगवान ने उस धनुष की नोक पर अपना सिर टिकाया और सो गए। भगवान की ऐसी निद्रा लग गई, बोले वे तो योग निद्रा में चले गए। हाहाकार मच गया, देवता चिल्लाने लगे अब क्या होगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा?
हाय ये राक्षस हमारी ओर चले आ रहे हैं, हम इनके आगे परास्त हो जाएंगे। आज बोले देवताओं की जब चिंता बढ़ गई, देवता यहाँ वहां भयभीत होकर के भाग रहे हैं, प्रभु को कौन उठाए, कैसे उठेंगे। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर के ब्राह्मी को बुलाते हैं। ब्राह्मी कौन है जानते हैं? ब्राह्मी है दीमक। कौन है? कौन है? दीमक। बोले दीमक को बुलाया, दीमक से कहा हे ब्रह्मी मेरा एक काम कर दो। बोले आज्ञा करिए। बोले जिस धनुष की नोक पर भगवान श्री हरि ने अपना सिर टिका रखा है, बोले इस धनुष को काट डालो। बोले कहा कि इस धनुष को काट डालो जिस धनुष पर भगवान श्री हरि ने अपना सिर रखा हुआ है। ब्रह्मी कहने लगी कि मैं क्यों काटूं? सोए हुए व्यक्ति को कभी भी बोले जगाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। बिना कारण अगर सोए हुए व्यक्ति को आप जगा देते हैं तो बोले आपको पाप लग जाएगा। तो आज बोले कहा जाता है कि चार को जगाने का दोष नहीं है। चार को जगाने का दोष नहीं है। पहला घर के मुखिया को, और दूसरा बोले द्वार पर खड़े चौकीदार को, और तीसरा बोले विद्यार्थी को जिसकी परीक्षा सिर पर हो, और बोले चौथा जो भूखा सो गया हो। बोले इन चार को जगाने का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर का मुखिया सो रहा हो और बेटी के देखने वाले आ जाएं, तो सोचिए उन लड़के वालों का तो वैसे ही सिर ऊपर चढ़ा रहता है, वो तो वैसे ही मंत्री और विधायक के परिवार जैसे लगते हैं देखने में, ऐसा लगता है मोदी जी के यहाँ पैदा हुए हैं। वो तो वैसे ही मुड़ चढ़े रहते हैं। और अगर उन्हें ये पता चले कि बिटिया का बाप सो रहा है तो बोले पहले ही वो जूते चप्पल पहनने लग जाएंगे। तो बोले समय से पहले जल्दी जा करके जगा दो कि अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं। अच्छा, मेहमान वो है जिसके आने की खबर मिल चुकी हो, पता हो कितने समय आएंगे, और अतिथि वो है जिनके आने का समय ना पता हो। बोले वो अतिथि हैं। तो बोले अगर आपने घर के मुखिया को नहीं जगाया तो वहां पर बात बिगड़ सकती है। तो बोले उन्हें जगाने का दोष नहीं है। दूसरा बोले चौकीदार को जगाने का दोष इसलिए नहीं है, अगर चौकीदार सो गया बोले चौकीदार को जगाने का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलोनी में रहने वाले कई परिवारों की कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, तो चौकीदार को बार बार जगा दो, कोई दोष नहीं लगेगा। तीसरा, विद्यार्थी को जगाने का दोष नहीं है। बोले अगर आपने विद्यार्थी को समय पर ना जगाया तो जब परीक्षा स्थल में उसके सामने वो जो पेपर आएगा तो वह अपना सिर पीटेगा कि काश किसी ने हमें जगाया होता और पढ़ने के लिए कहा होता। उसे जगा दो तो दोष नहीं है। चौथा, बोले जो भूखा सो गया हो उसे जगाने का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बढ़िया पकवान बनाए, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, बढ़िया अच्छे कोई पकवान बनाए हैं, और कोई व्यक्ति ज्यादा पकवान बनते बनते देर हो गई तो बोले सो भी जाते हैं, बच्चे तो अक्सर सो जाते हैं। और अगर आपने सुबह तक उन्हें सोने दिया, रात को जगा कर नहीं खिलाया, तो उन्हें ये दुख होगा कि मुझे कोई चाहता नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं जगाया। इतने पकवान बने थे, हाय मैं भूखा सो गया या भूखी सो गई। बच्चों की आदत होती है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, फिर वो दिन भर दुखी रहेंगे, सोचते रहेंगे किसी को चिंता नहीं थी इसीलिए नहीं जगाया।
तो बोले इन चार को जगाने का दोष नहीं है। अब ब्रह्मी कहने लगी कि इनमें से, ये चारों में से तो कोई नहीं है, तो मैं क्यों जगाऊं? ना तो ये विद्यार्थी हैं, ना ये भूखे सोए हैं, और ना ही ये चौकीदार हैं, और ना ही घर के मुखिया हैं, तो बोले मैं क्यों जगाऊं? ब्रह्मा जी कहने लगे देखो ब्रह्मी, परोपकार में जो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं उनका यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाती है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित लाग तजहि जे देही, परहित लागे तजहि देही, संतत संत प्रशंसा ही तेही, संत संत प्रसन्न देही। आज बोले परोपकार में जो अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, जीवन लगा देते हैं, धन संपत्ति लुटा देते हैं परोपकार में दूसरों के लिए, तो बोले उनको याद करने का एक बहाना मिल जाता है। बोले उनकी बड़ाई संत भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, नीति इतिहास सब उनकी प्रशंसा करते हैं, और वही श्रेष्ठ हैं जो परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोले और परोपकार की बात को छोड़ दो, हम तुम्हें यज्ञ का भाग देंगे, जब यज्ञ होगा तो बोले उस यज्ञ में तुम्हारा भी अधिकार होगा। दीमक से कहा ब्रह्मा जी ने, बोले कौन सा भाग तुम्हारा होगा? बोले यज्ञ कुंड में डालते समय जो सामग्री भूमि पर गिरेगी वो तुम्हारी हुई, जो यज्ञ कुंड में चढ़ाते समय भूमि पर हवन सामग्री गिरेगी वो तुम्हारी हुई। बोले ठीक है, आज थोड़ा सा लालच आ गया, तो उसने क्या किया? बोले भगवान जिस धनुष पर अपना सिर टिका करके विराजमान थे, उस धनुष के बीच के भाग को काटना शुरू किया। जैसे ही काटना शुरू किया, थोड़ा बहुत ही काट पाया। अब वह विचार करते करते काटती जा रही है कि एक तो परोपकार है, देखेंगे अगर भगवान को क्रोध आया, वैसे तो ये शांत रूप वाले हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी वह सोच करके काटते 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 बोले जैसे ही थोड़ा सा टुकड़ा जुड़ा हुआ था उसने उसे भी काटा। बहुत घोर शब्द हुआ और इतनी बड़ी डोरी से बंधा हुआ धनुष उसी क्षण टूट करके बोले दो भागों में विभाजित हो गया, और उसके एक भाग के भगवान की गर्दन में लिपट जाने से बोले भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया, भगवान का सिर कट गया। अब तो ब्रह्मा आदि देवता और चिल्लाने लगे, अहो ये क्या हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हाय हमारे भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया। सब चिल्लाने लग गए हैं, और जब सबका चिल्लाना रोना पीटना ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया अब क्या किया जाए। बोले उसी समय माँ जगत जननी भवानी प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बोले आज माँ भवानी प्रकट होकर के सबके सामने बोली। ब्रह्मा जी ने कहा, हे आदि शक्ति, हे आद्या शक्ति, हे जगदम्बिके, बताइए अब क्या करें हमारे भगवान। श्री विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया, अब आज्ञा करिए कि हम क्या करें। तो माता जगत जननी ने कहा कि जाओ उत्तर दिशा की ओर, एक घोड़ा है नीला रंग है जिसका, और बोले अभी पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर बाद ही उसका प्राण निकलने वाला है। जब तक उसका प्राण निकलने का समय आएगा उसके समय पर पहुंचकर तुम क्या करो? बोले उसका सिर धड़ से अलग कर लो।
और उस सिर को ले आओ और भगवान के धड़ से जोड़ दो, क्योंकि जो सिर कटा था वो लवण समुद्र में चला गया, वो तुम अभी प्राप्त नहीं कर सकते। सभी देवता उत्तर दिशा की ओर चले। देखा एक नीला घोड़ा है, उसका प्राण निकलने वाला है, और जब देखा कि ठीक समय है, प्राण अब निकलेगा, उसी समय उसका सिर काट करके ले आए और भगवान श्री विष्णु के धड़ पर जोड़ दिया। जब भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ा, माता जगत जननी आद्या शक्ति ने शक्ति का संचार किया और भगवान श्री हरि उठ करके खड़े हो गए। भगवान हयग्रीव खड़े हो गए। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। अच्छा, भगवान ने ये हयग्रीव अवतार लिया क्यों? बोले हयग्रीव अवतार इसलिए लिया, एक राक्षस था जिसका नाम था हयग्रीव, ऐसा ही उसका रूप था। सिर था घोड़े का और शरीर था मानव का। तो बोले उसने तपस्या करी और वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु का जो कारण बने वो हयग्रीव ही होना चाहिए। जब वरदान मांगा तो भगवान को ये रूप लेना पड़ा। अब माता जगत जननी ने कहा, हे विष्णु, आपका हयग्रीव अवतार हो गया, अब आप जाइए उस हयग्रीव नामक राक्षस को मारिए, जिसने ब्रह्मा जी के मुख से जमाई लेते ही वेदों को चुरा लिया और पातालपुरी में जाकर छुपा दिया है। आप उसका विनाश करिए और उन वेदों को लेकर आइए। आज जैसे ही भगवान को मां भगवती ने कहा, उसी समय भगवान हयग्रीव उस राक्षस हयग्रीव से लड़ने चले और जाकर के उसका अंत कर दिया और बोले भगवान वेदों को लेकर आए, ब्रह्मा जी को पुनः सौंप दिया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय।